40 लोग मुझे देख रहे हैं, 40 के 40 लोगों ने साथ में बोला, छी, ऐसे लड़की के साथ शादी करेगा तो एक तो सुखी नहीं होगा, और दूसरा बात, मैं दुआ करती थी भगवान कुछ भी कर, मेरे बच्चे को भूख नहीं लगना चाहिए, बिकॉज ये भूख लगेगी तो ये बच्चा ब्रेस्ट पे आएगा तो काटेगा और काटेगा। और यहाँ पे मेरे बच्चे को उल्टी हुआ दूध पीने के बाद, और आपको पता है उसमें दूध नहीं खून निकला। और तभी मुझे पता चला दोनों निपल्स में सीवियर पस हो गया है, दोनों निपल्स को कट कर दो। और मेरे पति ने जो जवाब दिया, ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है, नॉर्मल है, सबको आता है, जानवरों को भी आता है, बट टैबू टॉपिक है, बात नहीं कर सकते। सीखना नॉर्मल डिलीवरी तक है, माँ की जिंदगी तो डिलीवरी के बाद शुरू होती है। मेरा ब्रेस्ट फीडिंग नेचुरल है। मेरे को आया क्या? नहीं आया, मेरी तो फट गई थी। क्या फटी पता है? दोनों निपल्स फटे, उसमें से खून निकला, उसके ऊपर ब्राउन लेयर आया, फिर उसमें पस हुआ, और मुझे डॉक्टर ने बोला दोनों निपल्स को कट कर दो। और वो इंसिडेंस ने मेरी लाइफ को जो टर्न दिया, उसने मेरी जिंदगी का एक बेसिक रूल चेंज कर दिया। क्या हो रहा है और उसके बारे में तुम क्या कर रहे हो, दैट विल बी द सॉल्यूशन। दो कॉमन चीजें मोस्ट कॉमनली सुनने में आती है, उसमें से एक है शादी, बर्बादी, आबादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं कैसे मैनेज करना है। और दूसरा एक बहुत कॉमनली वर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग। गाय भैंस करते हैं, औरतें करती है, बहुत नेचुरल है, बट नेचुरली आता है क्या, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। और यही दो चीजें हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। आपको पता है एक बहुत सिंपल फंडा है, अरे मैं करने क्या गई और हो क्या गया। और इसी चीज को हम लोग देख सकते हैं, अरे मैं करने क्या गई और हो क्या गया। तो मेरी लाइफ का स्टोरी इसके आसपास घूमता है। चलिए शुरू करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मम्मी के मुंह से अपने खुद की डिलीवरी का एक्सपीरियंस सुना हुआ है। मेरे लिए बहुत सिंपल था, डॉक्टर ने आके पापा को पूछ लिया, बोलो माँ चाहिए या बच्चा चाहिए, और पापा ने सिलेक्ट कर लिया माँ चाहिए, बच्चा नहीं हो तो भी चलेगा। तो मैं क्या चीज़ हूँ पता है? एक्सीडेंट की पैदाइश। नहीं चाहिए था बट हो गया, या नहीं बचने वाला था और हो गया। लेकिन मेरे पैदा होने के पूरे सिचुएशन में मेरी माँ का पेट 3 टुकड़ों में कटा है, 27 स्टिचेस में सिया गया है, और मैं पैदा हुई एकदम हट्टा कट्टा खाते पीते घर का आलसी टट्टू बच्चा। ये आलसी टट्टू बच्चा क्या होता है? हम लोग बच्चे को खेलने के लिए क्या करते पता है? सामने वैन रखते हैं, आजा 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 खेलने के लिए। मैं लाइफ में आगे नहीं जाऊंगी, उधर ही बैठी रहूंगी, कोई आके मुझे लेके जाए तो मैं खेलूंगी। और इतने मोटे बच्चे को लोग उठाते तो है नहीं, तो हेल्थ वहीं से इशू के तौर पे देखना चालू हुआ। और वहां पे मेरी मम्मी ने एक सीड डाला मेरे अंदर, जो था डिसिप्लिन का सीड। डिसिप्लिन ऑफ व्हाट? एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको उस दिन खाना मिलेगा, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो उस दिन का खाना तो भूल जाओ। और वहां से जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, एक फिटनेस कंपोनेंट लाइफ में आया। आपको पता है और एक चीज मेरी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट क्या था? मीडियोक्रिटी। हाईएस्ट परसेंटेज जो मैंने स्कोर किया 9th स्टैंडर्ड तक, 63%, उससे ज्यादा की औकात ही नहीं थी। और लाइफ में तेल के साथ एक चोटी, 2 रबर बैंड, एक चश्मा और एक ऑर्डिनरी लुकिंग लड़की के साथ जिंदगी की तभी शुरुआत हुई। पापा की सैलरी 600 रुपए, दोनों बच्चों में से एक का ही एजुकेशन आगे कर सकते थे। भाई बड़ा था तो उसका एजुकेशन आगे चला। करने क्या गए, हो कुछ गया। पापा ने बोला आप कॉमर्स में एडमिशन ले लो, आगे ये पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तभी मैंने योगा सिखाना शुरू किया। मस्त कमाई थी मेरी, 200 रुपये महीना, पर चल जाता था, एटलीस्ट शुरुआत तो हुई। और वहां से धीरे 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 जिंदगी आगे बढ़ी। मैं एक जगह पे स्पोर्ट्स के लिए जा रही थी और एक काला कुत्ता मेरे पीछे लगा। मैं आगे, कुत्ता पीछे। बहुत डर लगता है मुझे कुत्ते से, और उस कुत्ते से मुझे एक लड़के ने बचाया, जो अल्टीमेटली मेरा फ्रेंड बना और जो मेरा पति बना बाद में। मस्त है श्रेया, लाइफ तो सेट हो गई शादी के बाद। सॉरी, वैसा कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली मेरी लाइफ में। सो जैसे ही उसको लड़की पसंद आ गई तो उसने घर पे जाके बताया कि लव मैरिज करना है, मुझे लड़की पसंद है। मुझे लेके गए, 40 लोग डेकोरेशन के लिए लड़की को लेके जाते वैसे लेके गए थे।
और 40 लोग मुझे देख रहे हैं, 40 के 40 लोगों ने साथ में बोला, छी, ऐसे लड़के के साथ शादी करेगा तो एक तो सुखी नहीं होगा और दूसरा बात गारंटी 6 महीने में डिवोर्स। फिर मेरे पति ने एक लाइन बोला, दोस्त को अच्छा दिखाना आसान है या अच्छे दिखने वाली लड़की को दोस्त बनाना आसान है? वो बोला नहीं, ऑप्शन 1 इज बेटर, मैं दोस्त से शादी करूंगा। और वहां पे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दोस्त को अच्छा दिखना कितना आसान है वो बता दिया। 3 घंटा पार्लर एंड लुक्स वाज चेंज। शादी हो गई और शादी होने के बाद हम लोग उस टर्म पे आते हैं, जिंदगी खत्म। हम लोग 4 जनरेशन साथ में रहते हैं, किचन संभालो, घर संभालो, पति को संभालो। तब तक योगा सिखाना चालू था, प्रेगनेंसी रह गई और प्रेगनेंसी का मोटो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। बिकॉज हम लोग उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी इज अ सक्सेस, सी सेक्शन फेल्योर। लोग न्यूज़ कहते हैं लड़कियों सी सेक्शन हुआ, आजकल की लड़कियों को ना वो सहन ही नहीं कर सकते, डॉक्टर पैसों के लिए सी सेक्शन करता है। क्या डिफाइन कर रहे हो एक औरत के लिए? कट के निकला या नीचे से निकला, बट बच्चा निकलने के बाद एक्चुअली माँ की जिंदगी शुरू होती है। मेरी जिंदगी शुरू हुई, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला वो फट गई। बिकॉज मुझे इतना ही पता था कि नॉर्मल डिलीवरी तक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नॉर्मल डिलीवरी तक सिखा भी रही थी। बिकॉज तब तक आई बिकेम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, जो कपल्स को सिखाता है प्रेगनेंसी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, डिलीवरी के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग सिखाना होता है उसकी जरूरत क्या है? वो तो घर का कोई भी इंसान सिखा देगा। मेरे खुद के घर में 14-15 औरतें हैं, उसमें से कोई ना कोई तो मुझे सिखा ही देगा। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में जो भी आता था वो एक ही क्वेश्चन पूछा था, ब्रेस्ट फीडिंग जम रहा है? अच्छा नहीं जम रहा है, ये नुस्खे कर लो, वो नुस्खे कर लो, घी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सारे नुस्खे आ क्यों रहते हैं? बहुत सिंपल चीज है। एक माँ सोचती है मेरे बच्चे को मुझे मेरा दूध पिलाना है। मैं थोड़ी डेंजर वाली माँ थी, मैं दुआ करती थी भगवान कुछ भी कर, मेरे बच्चे को भूख नहीं लगना चाहिए। बिकॉज ये भूख लगेगी तो ये बच्चा ब्रेस्ट पे आएगा, ब्रेस्ट पे आएगा तो काटेगा और काटेगा और मुझे रोना आएगा। तो मेरे बच्चे को भूख नहीं लगना चाहिए, बट वो होता नहीं था। मेरा बच्चा रोता था, मैं लेती थी, पिलाती थी और पिलाते वक्त मैं जो रोती थी, आह माँ भगवान। और कोई भी घर पे आता हो पहले चेक करता, तुम आजकल की लड़कियों को ना दर्द ही सहन नहीं करना है, सब चीजें शॉर्टकट में चाहिए। तुमको कोई और बच्चे को दूध भी पिला दे तो कहते हो बॉटल लेके पिला दो तुम लोग, तो वो भी टॉन्ट। किसी ने मुझे क्या बोला पता है? गाय भैंस करती है, तेरे को नहीं आता, कैसे इंसान है तू? पूरा माँ बनना ही फेलियर बना दिया था बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आता है। यहाँ पे मेरे बच्चे को उल्टी हुआ दूध पीने के बाद, और आपको पता है उसमें दूध नहीं खून निकला। और तभी मुझे पता चला जो मैं मेरे बच्चे को पिला रही हूँ वो दूध तो है ही नहीं, खून है। मैं पूना जैसी सिटी में रहती हूँ, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, गायनैक, पेडियाट्रिशियंस, सबके पास गई। सब लोगों ने अलग क्रीम दिया, दूसरे ने दूसरा क्रीम दिया, तीसरे ने दवाई दिया, चौथे ने पेन किलर दिया, कॉम्बिफ्लैम दिया, बस सोल्यूशन किसी ने नहीं दिया। और वहाँ पे हम लोग एक डॉक्टर के पास गए जिन्होंने मुझे बोला कि दोनों निपल्स में सीवियर पस हो गया है, दोनों निपल्स को कट कर दो। और मेरे पति ने जो जवाब दिया, हाँ कट कर दो, जो भी चाहिए कर दो, इसका रोना नहीं देखा जा रहा है मुझसे। एंड आई वाज लाइक रुक जा प्लीज, सोचने दे थोड़ा सा, बिकॉज बच्चे को दूध तो पिलाना है, निपल्स को कट कर दूंगी तो पिलाऊंगी कैसे? और तभी मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे चाइल्ड बर्थ एजुकेशन सिखाया, उनसे मैंने फोन पे बात की। आपको पता है बच्चे को ऐसा पकड़ने के बदले ऐसा पकड़ लो, ब्रेस्ट को ऐसे पकड़ने के बदले ऐसे पकड़ लो, और मेरा ब्रेस्ट फीडिंग वाज पेन फ्री। और तभी मुझे पता चला कि ब्रेस्ट फीडिंग है तो नेचुरल, बट सीखने की जरूरत है। उसके ऊपर ज्यादा जरूरी क्या है पता है? किसी ने उसको सिखाने की जरूरत है, और सिर्फ लड़कियों को नहीं, कपल्स को। बिकॉज एक जमाना था औरत कंसीव करती थी, बच्चा पैदा करती थी और बड़ा भी करती थी। अब जमाना है वी आर प्रेग्नेंट, वी आर हैविंग अ बेबी, और हम लोग मिलके बच्चे को बड़ा करते हैं। मेरा पति इस पूरे जर्नी में मेरे साथ था, और वहाँ पे माय ध्वजा की शुरुआत हुई। माय ध्वजा एक यूट्यूब चैनल है, एक सोशल इन्फ्लुएंसर है, वो एक ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट है, बट आपको पता है वो मेरे लिए क्या है? वो सेवा है। कि जो तकलीफ मुझे हुई है वो एटलीस्ट
किसी और लड़के को ना हो जिसको मैं अगर कुछ भी सिखा सके। तो कोई भी औरत अगर मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछती है ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, जो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा, उसका एक नया वीडियो बन जाता है। वहां पे मेरे लाइफ में एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ लिया। मेरे पहली बच्ची, फिर दूसरी बच्ची, तब तक मैं ब्रेस्ट फीडिंग सिखाना बिकेम मेरा पैशन बन गया वो लाइफ में। और हेल्प करो, और इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। मैंने नहीं सीखा, एटलीस्ट दूसरों ने इसको प्रेगनेंसी में सीखना चाहिए। और इस पूरे लाइफ के एक जर्नी को एक पैशन के तौर पे मैंने लिया। हर कपल से एक बहुत खूबसूरत बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे पति ने मुझसे कही और मैं खुद से कह रही हूँ। एक शायरी जो सुनी और दिल में बस गई। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। आई एम श्योर ये वीडियो देखकर आपके मन में भी एक जज्बा उठा है अपना एक नया वजूद बनाने का। चलिए ये नई शुरुआत साथ करते हैं। सही स्किल्स के साथ ट्रेन होकर जॉब रेडी बनते हैं विद जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन। एक अच्छी जॉब दिलाने के लिए हमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन, रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्रैक करना, वो सारी स्किल्स हम सीखेंगे, जिससे हमें एक अच्छी गारंटी जॉब भी मिलेगी और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। साथ पढ़ने, बढ़ने और सक्षमता की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब फॉर वुमेन के साथ।